अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मैं उफ़क़ पे कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं या कंप्रोमाइज़ की शक्ल कह दें या बेहतरी की तरफ चला जाए। कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, हर एक अपना तरीक़ाकार है कि उस चीज़ को किस तरह लेकर चलना है। इस मुल्क की खातर और पाकिस्तान की खातर इकट्ठे होना है। और ये मिसाक पाकिस्तान, आपको पता है, मैं जून के जब मैं लंदन आया तो पहले जब दुबई से मैं लंदन आया उसी वक्त मैंने ये बात कही थी, मिसाक पाकिस्तान की मैंने बात की थी। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत इतनी बिगड़ चुकी है, उस बिगाड़ तक जा चुकी है, इसे अपनी जगह पर लाने में बड़ा वक्त लगेगा। और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक ये मुमकिन है नहीं। देखिए, कथा नज़र इसके आपके सियासी मामलात और हों, इमरान खान साहब एक ऐसा सिंबल है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को इकट्ठे कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। मैं जो कि यहाँ ओवरसीज़ के साथ बड़ा एक इंटरेक्शन रहा, वक्त गुजारा है, तो वहाँ से अंदाज़ा है कि हालात क्या हैं और क्या कुछ हो रहा है। लोग एक्चुअली एक ही नाम को जानते हैं और उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान कैपेसिटी ये है कि ओवरसीज़ से फॉरेन रेमिटेंस, उसके अलावा बाकी इंटरेक्शन, यानी ये पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सकती है। उस जो ऑपरेशन रजीम चेंज है उससे देखें 6 नुकसान हुए हैं। और ये पहले दिन आपको बता देखें, करप्शन के केसेस बनते हैं, उन लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस बनते हैं, मनी ट्रेल नहीं है और क्या कुछ हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए का ये सारा काम हुआ है और वो बड़े आराम से कारपेट के नीचे जाकर बच गए। और ये नैब का क्या करना था, जो मेरे प्रोग्राम पहले देखता रहा है, जो स्पेसिस में अटेंड किए हैं, आप लोगों के सामने मैंने एक एक चीज़ सामने रखी थी, याद होनी चाहिए, एक एक चीज़ मैंने वजाहत के साथ आपके सामने रखी थी और वही कुछ हुआ था। मैंने कहा था इलेक्शन लॉ में तब्दीलियाँ करेंगे और आपके सामने वो भी मौजूद है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल, चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी कराएंगे, नैब में तरमीम के हवाले से बात की थी। और पेट्रोलियम की प्राइस पकड़ी नहीं जाएंगी, डॉलर नहीं पकड़ा जाएगा। वो आप देख रहे हैं कि वाकई ही वो चीज़ें नहीं पकड़ी जा सकी और इतना मुश्किल काम नहीं था, ये सब आ सकती थी। आज भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इसके लिए मेरी गुजारिश होगी कहीं ना कहीं मैं लफ्ज़ कंप्रोमाइज़ का ना भी ऐड करना चाहूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ले और दे की सियासत की तरफ शायद अब आना पड़े। मैं पॉजिटिव होकर सोच रहा हूँ, मामलात को उस एक्सट्रीम हद तक नहीं ले जाना चाहिए और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें भी ये सोचना है, इस बात को सामने रखते हुए, जो फैसला साज है कि नहीं, मुल्क को आगे लेकर जाना है। इन 14 सियासी जमातों ने मुल्क की तारीख में किया क्या है, क्या बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा, वो भी तो समझना है ना। हमें समझना है। मैंने बड़ी कोशिश कर रहा हूँ समझने की। जो रुपया है वो 400 पाउंड्स के ऊपर जाना है, 400 से ऊपर कह रहे हैं। मुल्क में आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पैसा यहाँ से निकल रहा है, कुछ नहीं कर सके। ये 14 सियासी जमातें अगर चाहती, अगर ये विजन होता शहबाज शरीफ के पास, तो पैसा रोक सकते थे बाहर तहसील होने से। ये पैसा निकल नहीं सकता था मुल्क से बाहर। जो लोग भी लेके गए, हर एक उनका अपना हक है, मगर ऐसे तो नहीं ना पैसा लेके इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। पर ये होता रहा है, ये सोचने वाली बात है। मुफाहमत की तरफ मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं इसको मुफाहमत का लफ्ज़ अगर दूँ तो जाना होगा। मुफाहमत से ये मुराद नहीं है, वैसे तो आपने वो सारे केसेस ख़त्म करा लिए करप्शन को, लेकिन करप्शन का एजेंडा भी रखे साथ। लेकिन इस मुल्क की मईशत मिसाके पाकिस्तान या मिसाके अब जो भी आप कहना चाहें उसको सामने रखते हुए आपको चीज़ों को लेकर चलना है। चले मैं आगे चलता हूँ। वज़ीर मुमलिकत और BNP लीडर हाशिम जो नौतज़ई हैं, फ़ौजी अदालतों की मुखालफत कर दी उन्होंने वही ट्रायल करें, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए।
ने 2 रोज़ पहले कौमी असम्बली की तहलील की भी मुखालफत कर दी है। फिर उन्होंने सिर्फ यही हद तक नहीं है, सुनने वाली बातें मैं चाहूँगा, यानी अब आवाज़ें उठ रही हैं, ये आवाज़ें उठ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान PDM की जो एक जमात है जी, और हाशिम रोज़ई ने तो सियासी गलती करार दिया जो उन्होंने कहा दुबई में हुई है, और ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, और इलेक्शन नहीं रोक सकते आप, ये भी बात कही गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ज़रा सुनिएगा फिर आते हैं। वो कहते हैं किसी ने चोरी किया, चाहे एक मोबाइल चोरी किया या चाहे घर के पूरे सामान चोरी, वो तो चोर है। किसी ने अगर आइन की खिलाफ वर्जी की, चाहे एक दिन का खिलाफ वर्जी हुआ, चाहे साल का हुआ, चाहे सेकंडों का, लेकिन मेरे जहन में ये कि बिल्कुल जी 12 और 13 अगस्त में जब टाइम पूरा होगा, असम्बली अस खुद तहलील होंगे, और वही बेहतर है, वही बेहतर है। बजाय 2 दिन पहले क्यों डिजॉल्व कर, 2 दिन पहले महीना हासिल करने के लिए आप नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर हमने 2 दिन पहले डिजॉल्व किया, हम मुझे बता दें इसका मकसद है कि हमने आइन की वायलेशन की ना, हमने आइन की वायलेशन की ना, हम क्यों डिजॉल्व करें ना, ये तो आइन की वायलेशन हो गई ना, तो ये वक्त पे होना चाहिए। अगर हमें 3 महीने में हम इलेक्शन कर सकते हैं तो 2 महीने में भी हम इलेक्शन कमीशन को बता दें भाई इलेक्शन की आप करें, क्या फर्क पड़ता है। ये मियाँ साहब के लिए मेरा हल किया जा रहा है ना, कि वो आराम से आके वो फेस कर लेंगे, वो केसेस थोड़े से वो खत्म हो जाएंगे इतनी देर में, वो जाहिर है, और क्या वजह। देखिए बट साहब, ये मैं आपको कहता हूँ ना, अभी फर्ज करें ना, यहाँ पे मैंने अगर 5 साल में अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सका, या जो भी मुझसे हो सका मैंने किया, 1 महीने के लिए मैं कौन सा आसमान के सितारे तोड़ के अवाम के कदमों में रख सकूंगा। तो 1 महीना डजंट मीन, हम सारे चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जी, हम इसमें नो डाउट हम कहते हैं, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं। अगर हमने खुद आइन की वायलेशन की, हमने खुद जमहूरियत को परवान चढ़ाने की कोशिश नहीं की, फिर हम अपने आप को फिर सियासी और जमहूरी पार्टी फिर ना कहें ना। ये मिलिट्री कोर्ट्स में सियासी लोगों का केस, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए ना, मिलिट्री जो कोर्ट है ना, इसमें जो केसेस हैं इन्होंने जो कन्वर्ट किया है ना, तो वहाँ पे इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वाजे है कि हमने कहा कि मिलिट्री कोर्ट नहीं होना चाहिए। ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का, हमारे पार्टी का मौक़िफ़ है। हमने कहा जो कोर्ट हमारे मौजूद हैं इसमें इनका ट्रायल होना चाहिए, जो कोर्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें इनका ट्रायल होना चाहिए, जो भी हो, मेरा केस हो, आपका केस हो, दुनिया जहाँ के लोगों के केस है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वज़ीर मुमलिकत हाशिम नौतज़ई कहते हैं 2 बड़ी हुकूमती जमातों की मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान का एतराज़ दुरुस्त है। इत्तेहादी हुकूमत में हर सियासी और आईनी मामले पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना होता है। छोटी जमातें साथ ना देती तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बनते। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन की जो आईनी मुद्दत है, ये 12 और 13 अगस्त की रात को ये असम्बलियान अपना जो मुद्दत है, टाइम है, वो पूरा कर सकेगा। तो आइन यही कहता है कि बिल्कुल जी इसके बाद यानी केयर टेकर गवर्नमेंट आना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए। किसी हिसाब से इलेक्शन को हम नहीं रोक सकते हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान ने इतराज़ उठाया कि दुबई में 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आपस में कोई तय हुई चीज़ें, बट साहब ये बात बिल्कुल जी मौलाना साहब का जानिब है। जब एक इलाहिज गवर्नमेंट जब बनता है, उसकी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं, तो ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो एतराज़ उठाया था, हाँ, कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो ये बात उनके दुरुस्त है बिल्कुल, जो उन्होंने वजानिब कहा था मौलाना साहब के, तो एतमाद में लेना चाहिए। BNP मैंगल आपकी जमात के तौर पे भी आपका मौक़िफ़ यही है कि आपको भी आपकी जमात क्योंकि PDM का, जी बिल्कुल जी, ये ज़रूरी है, लेना चाहिए है, तो ये एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं लिया तो ये मुनासिब नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपने जो छोटे छोटे एलाइज है उनको ये मुशावरत में नहीं लेता, तो ये उनका गलती होगा सियासी। देखें, ये तो गवर्नमेंट का टाइम तो पूरा हो गया, तो आने वाला गवर्नमेंट आएगा, यही छोटे छोटे पार्टियां, कोई 5 सीट के साथ, कोई 10 सीट के साथ, कोई 4 सीट के साथ, ये तो बड़े आपके स्टेक होल्डर हैं। और इन्होंने आपको जो बुरे वक्त कहे हैं, जो सियासी जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना हुए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के वक्त अगर BNP उनको साथ नहीं देता था, तो उसके वोट बजाय 174 से 170 बनते थे ना, वो तो कामयाब नहीं होता था। तो कहने का मकसद है आप कभी इसमें न जाएं कि या इनके पास 2 सीटें या इनके पास 4 सीटें। आपकी इत्यादी हैं, एक
PDM डेवलप हुआ, इसको आप आगे ले जाएं, आगे गवर्नमेंट। अच्छा, ये सारी चीज़ों का मकसद देखिए, आप 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। तहरीक इंसाफ वजूद है, उसका पाकिस्तान सबसे बड़ी पार्टी वजूद है। इमरान खान एक सियासी हैसियत है। इमरान खान को सामने रख कर पूरी दुनिया से आप क्या कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो सकती है, और बहुत जो बाहर के लोग हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उनसे लड़ा जा सकता है। आपके इसके अलावा कोई लीडरशिप आपके पास नहीं है। बाकी तो कई लोग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और ये एजेंट किस हद तक नुकसान देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मुल्क अगर अगली सही सिमत में आगे लेकर चलना है ना, तो वो आपको सोचना है। मैंने आपको कह दिया था कि वक्त से पहले अगर असेंबलियाँ तहलील की गई तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने तैयारी पूरी कर ली है। बदनीति का एलिमेंट है ना, 13 अगस्त को असेंबलियाँ ख़त्म हो रही हैं तो 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं। तो अगर आप असेंबलियाँ 4 दिन पहले करेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन, ये क्या मजाक है? ये कैसे हो सकता है? और इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कवानीन में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो भी थोड़ी ख़तरनाक हैं, वो भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। ये अपनी हेजमनी, ये रियासत बरकरार रखना चाहते हैं। इतना आसान काम नहीं होगा इनके लिए, ये सारी चीज़ें चैलेंज होगी। और ये जो कुछ समझी बैठे हैं, देखिए मैं जहाँ जस्टिस काजी फायजी साहब के बारे में एक अपना ओपिनियन रखता हूँ, लेकिन इतना मैं समझता हूँ आइन और कानून की बालादस्ती में पीछे नहीं हटेंगे कतई नज़र इसके। ये मैं बता दूँ आपको, जजेस वहाँ बैठे हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती हो, मेरे इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी वो है ना, वो लोग कुछ ऐसे हैं कि जो इस मुल्क में ऐड ऑन करेंगे, जो इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। और सबकी गलत फहमियाँ जो सोची बैठे हैं ना कि पता नहीं चांदनी हो जाएगी, कोई चांदनी चूंदनी होनी, याद रखिएगा। ये मेरा प्रोग्राम संभाल के रखना आपको। देखिए मेरा इख्तलाफ है उनके, भाई इंसान है ना, लेकिन जहाँ तक जस्टिस काजी फायजी साहब जब वो आएंगे तो आप मुख्तलिफ देखेंगे, बहुत सख्त फैसले भी आएंगे। साइड वाली बात शायद मैं बता दूं, मैं जब वो चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे तो मुश्किल है वो साइड वाली बात हुई आपको नज़र आएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।